कहूँ दीना नारी समेत गवन बन की समेत गवन बन की ना अकेले नहीं रहे। जब भी कोई धर्म का कार्य करो तो साथ में धर्म पत्नी को जरूर रखो, नहीं तो कार्य अधूरा रहेगा। और धर्म के कार्य में हमेशा धर्म पत्नी दाहिने रहती है। तो साथ में अपनी महारानी शत्रुपा को भी ले गए। तो कहां पहुंचे? पावन तीर्थ नैमिषारण्य। और वहीं क्यों गए? दुनिया में कोई और जगह नहीं थी तपस्या करने की, जंगल तो सब जगह थे, लेकिन नहीं, नैमिषारण्य की एक विशेषता है। बताया गया है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर नैमिष विख्याता। तीर्थों में वर है। दुनिया के कोई भी तीर्थ करके आओ, आपकी तीर्थ यात्रा तभी पूरी होगी जब आप नैमिष तीर्थ में जाकर स्नान करें, वरना आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी। क्योंकि तीर्थों का वर है नैमिष तीर्थ। और नैमिषारण्य में स्वयं मनु जी कहां पर पहुंचे? नैमिषारण्य तो बहुत बड़ा है, बहुत परिक्षेत्र है उसका। किस स्थान पर गए? कि पहुंचे जाए धेनुमती तीरा। धेनुमती गोमती मैया का पर्यायवाची है। गोमती जी का दूसरा नाम है धेनुमती। कि पहुंचे जाए धेनुमती तीरा हरसी नहाने निर्मल नीरा। पहुंचे जाए धेनुमती तीरा हरसी नहाने निर्मल नीरा।
नहाने निर्मल नीरा। धेनुमती मैया के जल में स्नान किया और वहीं धेनुमती जी के तट पर इन्होंने तप प्रारंभ कर दिया। अब देखिए इनकी तपस्या में एक बात और स्पष्ट हो जाएगी। अभी प्रभु श्री राम जिनका अयोध्या धाम है, ये प्रभु श्री राम जी किसके अवतार हैं? चाचा नहीं, जो राम जी हैं, राम जी किसके अवतार हैं? मैं नॉर्मल किसी व्यक्ति से पूछोगे तो यही कहेगा राम विष्णु के अवतार है। क्यों भैया, ऐसे लोग मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन सच्चाई ये नहीं है, राम जी विष्णु के अवतार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई किसी से पूछो राम कृष्ण किसके अवतार, तो ये कहेगा विष्णु के अवतार है? लेकिन सच्चाई ये नहीं है। विष्णु जी का अवतार तो त्रेता में हुआ, लेकिन राम के रूप में नहीं, भरत के रूप में। भरत जी विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि इनके लिए एक चौपाई लिखी गई है भरत जी के लिए कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले, भरण पोषण पालन करता कौन है? पालन करता है भगवान विष्णु। तो ताकर नाम भरत अस होई। तो जो भरण पोषण करने वाले, जो पालन करता है, वो भरत जी के रूप में उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तो फिर प्रभु श्री राम जी किसके अवतार हैं? आइए आगे कथा में आप लोग सुनाए। जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी तपस्या करने के लिए बैठे, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? अन्न का त्याग कर दिया। ये प्राथमिक तपस्या है। हाँ, फिर हम भी अभी कंप्लीट है 5 मिनट में। प्रारंभिक तपस्या है अन्न का त्याग करना, फलाहार। जैसे आजकल आप लोग रह रहे हैं, संग में हमें भी रख रहे हैं। हाँ, और रखने क्या, हम अक्सर यहाँ तो फिर भी आप थोड़ी सब्सिडी दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, फलाहार करवा रहे हैं। अभी पिछली यज्ञ में हम लोगों ने, हमने, बाकी तो पूरे यज्ञ में लोगों ने खाया पिया। हमने सिर्फ चाय पी करके पूरी यज्ञ संपन्न कराई। बोले भक्त और भगवान की जय। ढोलक मास्टर ने तो खूब खाया। तो तपस्या जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले अन्न का त्याग कर दिया। क्या करते हैं कि करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद का स्मरण करते हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करते हैं। और ब्रह्म की परिभाषा क्या है? ब्रह्म की परिभाषा है बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यह है ब्रह्म की परिभाषा। तो उसी परब्रह्म परमात्मा का सुमिरन करते हैं। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। काफी समय बीत गया, अभी तक वो सच्चिदानंद इनके सामने नहीं आए। तो उन्होंने सोचा तपस्या थोड़ी और टाइट करें, तो फलाहार लेना बंद कर दिया। अब केवल जल पी करके तपस्या करते हैं।
कितने दिनों तक जल पीकर तप किया कि यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार। 6000 वर्ष तक केवल जल पी करके तपस्या किया, फिर भी वो परब्रह्म परमात्मा इनके सामने नहीं आए। तो संबत सप्त सहस्त्र पुनी रहे समीर आधार। जल लेना भी बंद कर दिया, अब केवल समीर यानी वायु का आहार करते हैं, अर्थात केवल श्वास लेते हैं, जल भी बंद। 7000 वर्ष तक केवल श्वास लेकर तपस्या किया, फिर भी जब परब्रह्म परमात्मा इनके सामने नहीं आए तो अब श्वास लेना भी बंद कर दिया। फिर आप सोच रहे होंगे जिंदा कैसे रहे। जब श्वास लेना बंद किया तो एक सिस्टम है, आप भी श्वास लेना बंद कर सकते हैं अगर वहां तक पहुंच जाए। महाराज स्वयं मनु और महारानी शत्रुपा दोनों लोगों ने प्राणायाम योग करके प्राण वायु को ब्रह्मांड में खींच लिया। तो जो प्राण थे वो ब्रह्मांड में आ गए, शरीर को श्वास की जरूरत ही नहीं। 10,000 वर्ष तक बिना श्वास के इन्होंने तप किया कि बरस सहस 10 त्याग्यो सोई, कि बरस सहस 10 त्याग्यो सो, और ठाड़े रहे पद दो। बरस सहस 10 त्याग्यो सो, ठाड़े रहे पद दो। 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर ऊर्ध बाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठ तिष्ठैवच, भुजाएं आकाश की ओर, दृष्टि आकाश की ओर, प्राणवायु ब्रह्मांड में एक पैर पर खड़े होकर के तप कर रहे हैं, श्वास भी नहीं ले रहे हैं। 10,000 वर्ष तक इस तरह की तपस्या की। तो पूरी तपस्या कितने हजार वर्ष की हो गई भाई? फलाहार है उसकी गिनती छोड़ दो, लिखा पढ़ी में 6 और 7 13 और 10 इधर कितने 23 हुए। 23,000 वर्ष तप किया। अब इतने समय अंतराल के बीच में इनके सामने ब्रह्मा विष्णु और भोले बाबा, ये तीनों लोग एक बार नहीं बहुत बार आए। विधि हरि हर, विधि ब्रह्मा जी, हरि भगवान विष्णु, हर 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 महादेव। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बार, बहुत बार आए और इनसे कहा कि वरदान मांगो, लेकिन इन्होंने साधना नहीं छोड़ी, कुछ मांगा ही नहीं उनसे। अब तो इनकी तपस्या से तीनों लोग हिलने लगे। आकाशवाणी होती है वक्तराज वरदान मांगो, कि मांगो मांगो बर भई नभ बारी, परम गंभीर कृपा मृत जानी। मांगो मांगो भक्तराज वरदान मांगो। दोनों भक्तों ने कहा किससे मांगे जब कोई सामने दिखाई नहीं दे रहे हो? प्रभु आप कहां हो, हमारे सामने आओ। तो परब्रह्म परमात्मा ने फिर कहा, बोले हमारे अनेक तो रूप हैं, आप किस रूप में हमें हमारा दर्शन करना चाहते हो? बोले हाँ ये बात ठीक है, सुनो प्रभु हम आपको किस रूप में देखना चाहते हैं? कि जो स्वरूप बस
शिव मन माही जय कारण मुनि जतन कराई। स्वरूप भजन शिव मन माही यही कारण मुनि जतन कराई। बस शिव मन माही। प्रभु जब भोले बाबा समाधि में होते हैं और समाधि में आपके जिस रूप का वो ध्यान करते हैं और आपका वो रूप उनके नजरों में बस जाता है, मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। आपके जिस रूप का दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, प्रभु मैं आपका वो रूप दर्शन करना चाहता हूं। भगति बचल प्रभु कृपा निधाना बेसवास प्रकटे भगवाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज परब्रह्म परमात्मा तो इन दोनों भक्तों के सामने प्रकट हो गए। तपस्या करते करते जो इनके शरीर सूख कर सिर्फ अस्थि मात्र यानी केवल अस्थियों का ढांचा बचा था, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, आज जैसे ही वो परब्रह्म परमात्मा का पदार्पण हुआ कि हष्ट पुष्ट तने भय सुहाए मानहु अब ही भवन ते आए। फिर से ताजे हो गए। बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी अभी भवन से आए हैं, राजमहल से आए हैं। अब ये दोनों वक्त भगवान को पलक तक नहीं झपका रहे हैं। सोच रहे पलक झपकाएंगे तो समय खराब हो जाएगा। बिना पलक झपकाए भगवान का दर्शन करने में मस्त है। कुछ बोल नहीं पा रहे अपनों से, आंखों से आंसू बह रहे हैं खुशी के मारे। भगवान बोले भक्तराज वरदान मांगो। बोले प्रभु वरदान मांगे, अब भी हमारे पास किसी चीज की कमी रह गई। सारे सुख तो हम भोग चुके और सबसे बड़ा सुख तो आपका दर्शन होता है, वो भी हमें प्राप्त हो गया। प्रभु अब क्या इच्छा रह गई? भगवान बोले नहीं, अब हम तुम्हारे सामने आए हैं तो बिना वरदान दिए नहीं जा सकते हैं। मांगो तुम्हें जो वरदान मांगना हो। स्वयंभू मनु जी ने सोचा मौके का फायदा ले लिया जाए। बोले प्रभु हम जो मांगेंगे हमारी इच्छा पूरी होगी। तो भगवान बोले आए तो इसीलिए। कहा फिर सुनो, आप पूरे संसार के पिता हो? बोले हाँ। पक्की गारंटी? बोले बिल्कुल, हम जगत पिता कहलाते हैं। वाह सरकार, तो इसका मतलब आप हमारे पिता हैं? बोले हाँ तुम्हारे भी पिता है। तो बोले अब तरीक बदला कर ले हूं। भगवान बोले मतलब? कहा सुनो सरकार, इतने दिन हम तुम्हारे पिता रहे, तुम हमारे पिता रहे, और अब हम तुम्हारे पिता बनेंगे। क्या बात है। कि दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने सोचा फंस गए चक्कर, फंसा लिया भक्त ने चक्कर में। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास,
बोले भक्तराज हमारे समान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। ब्रह्म सिर्फ एक और वो मैं हूं, बाकी तो संसार में सब हमारी माया फैली है। तो आप सरिस खोजहूं कहाँ जाई, नृप तब तनाया होब मैं आई। आप सरिस को कहूँ कहाँ जाए, आप सरिस को कहूँ कहाँ जाए, तब तब तनाया हो मैं आई। अपने समान हम कहाँ खो जाए, कोई नहीं मिलने वाला, हम ही तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। वरदान दे दिया स्वयंभू मनु जी को। अब सोचा शत्रुपा जी को भी वरदान दे दे। शत्रुपा जी के सामने पहुंचे, बोले वरदान मांगो। शत्रुपा जी ने सोचा कि हमारे पति ने जो निर्णय लिया वो उचित ही होगा, और जो बुद्धिमान पत्नी होती वो यही करती हैं कि हमारे पति का निर्णय सर्वोपरि है। और लेकिन कोई कोई ज्यादा ही होशियार होते, कहते तुमका कमाल, तुमका जाना खुदा अकेलावंती दुखिया, हाँ कहते तुम्हें क्या मालूम। अच्छा वाकई बहुत चीजें ऐसी हैं जो पति को नहीं पता होती। जैसे बोलुआ में कई रुपया देना, ये पत्नी जानती, पति का पता है कि पूरब मोहल्ला वाली चाची कई रुपया दे के रहे, इनको पता है, तुम्हें थोड़ी पता है। अब अगर बोलुआ के मामले में तुमसे डिस्कस करें कि कई रुपया दे जाए तो तुम बता पाओगे? तुम कहोगे जय तुम्हारी छोटी वाली चाची नहीं के तो कुछ विभाग होते जो इनके अंडर में होते हैं, उसमें वास्तव में पुरुष को नहीं पता होता है। शत्रुपा जी के सामने गए, बोले आप भी वरदान मांगो। शत्रुपा जी ने सोचा ज्यादा हम इंतजाम न सोचे, जो पति ने फैसला लिया वो उचित ही होगा। बोली सुनो भगवान, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपालु मुई अति प्रिय लागा। जो वरदान मेरे स्वामी ने, मेरे महाराज ने मांगा है, वो वरदान हमें बहुत प्यारा लगा है। भगवान बोले इसका मतलब तुम भी चाहते हो तुम्हारे पुत्र बने? बोली बिल्कुल। भगवान बोले ठीक है। महाराज स्वयंभू मनु, इनका जो अगला जन्म होगा वो महाराज दशरथ के रूप में होगा, और आप माता कौशल्या बनेंगे, और हम आपके पुत्र राम बनेंगे। अब तुम मम अनुशासन मानी, जाय बसौ सुरपुर राजधानी। भगवान बोले मेरी आज्ञा है कि आप इस तपस्या को बंद कर दें और देवलोक में जाकर के वास करें। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हुए। सुखदेव भगवान बता रहे परीक्षित जी को, राजन समय पाई तन तज अनयासा, जाय कीन अमरावती वासा। देवलोक में, अमर लोक में जाकर के स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा ये दोनों लोग वास करते हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। आप लोग भी बोले, और उसके पश्चात हमारे झांकी के कलाकारों के द्वारा 10 मिनट का समय आप लोग लेंगे, लेकिन उससे पहले चाचा जी आप आरती तैयार कर लें। बड़ी सुंदर झांकी आपके सामने आ रही है। सभी भक्त आरती करके झांकी का सम्मान करेंगे। और भैया जो भजन लगाने हो वो भजन आप चले जाओ भैया। हाँ पता ले। आइए सभी लोग संकीर्तन बोले, और भगवान जी आप आकर प्रकट हो जाएं। एक कुर्सी यहाँ पर डलवा दो सामने, अनुज भैया दोनों कर रखते हैं। सभी भक्त 2 बार भगवान का नाम ले, उसको लगाओ। पार करेंगे प्रभु नैया, भजो कृष्ण